हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2022 समाप्त हो चुका है और एक नए वर्ष का यानी कि वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और उम्मीद है इस वर्ष आपका जो भी सपने आपके, ठीक है, जो भी आपने सपने देखे हैं वो साकार होंगे और आप उनको अपने निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, मैं इस संबंध में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि हमने पिछले वर्ष से क्या सीखा। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आज यह भी सोच रहे होंगे कि एक और साल हमारा चला गया, ठीक है, हम बेरोजगार ही रह गए, एक और साल चला गया। ठीक है, कई सारे जब बेरोजगारी होती है तो इंसान कहीं ना कहीं ऐसी चीजें अवश्य सोचता है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान धैर्य क्या है, धैर्य बार बार हमारी परीक्षा लेता है। ठीक है, हमें डगमगाता है, हमें हिलाता है कि भाई उठो, इस मार्ग से निकल जाओ। ठीक है, लेकिन जो धैर्य बनाकर रखता है उस परिस्थिति में वह निश्चित ही सफल होता है। ठीक है, 2022 में आप लोगों ने धैर्य बना के रखा है, अभी आप धैर्य बना के रखें। ठीक है, अभी भी आप तैयारी पर लगे हुए हैं। आगे आपके पास 2023 में इतने सारे मौके एग्जाम देने के, कई सारे मौके हैं, तो आप मौकों को, अपने जितने भी मौके आपको मिल रहे हैं, ठीक है, सबको दोनों हाथों से स्वीकार करिए और सिलेक्शन लेने का आपका जो भी, जिस भी विभाग में आप जाना चाहते हैं, इतने सारे विभागों के कैलेंडर जारी हुआ है। ठीक है, उसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अपना एक निर्धारित समय सारणी बनाइए, रोजाना टाइम टेबल। ठीक है, कि आपको रोजाना इतना कवर करना है। आप किसी एक एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं तो आपने रोजाना इतना कवर करना है। उसके लिए उस परीक्षा तक आपको पूरी तरह तैयार रहना है, पूर्णतः तैयार रहना है। ठीक है, तो इस तरह से अपने लक्ष्यों का निर्धारण करिए और धैर्य बनाकर रखिए। ठीक है, क्योंकि धैर्य, देखो उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया क्यों हम लोग इतना विलंब होता है सिलेक्शन में, यहाँ पर क्या ऐसी वजह है। सबसे पहली वजह तो यही है कि यहाँ पर नियमावलियां स्पष्ट नहीं रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी भर्ती आई तो कोर्ट पहले चली जाती है, फिर परीक्षाएं होती हैं। तो वर्ष 2022 में जैसा कि आप सभी को विदित है कि कई सारी भर्ती परीक्षाएं संदेहास्पद, ठीक है, संदेह के घेरे में आ गई थी। ऐसा वहां पर पाया गया कि उनमें चीटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे धैर्य की ना परीक्षा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं तो परीक्षाएं जल्दी हो तो ऐसी जो अनावश्यक गतिविधियां हैं वो शामिल हो जाती हैं और हमें मजबूरन हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो धैर्य है, उसको डगमगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपना धैर्य बना के रखना है। देखो बहुत सारे मौके 2023 में आपके पास, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और तैयारी जारी रखिए। ठीक है, और 2023 आपके सपनों का वर्ष है और अपने सपनों को आपने पूरा करना है। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको मेहनत, ठीक है, पूरी दृढ़ता के साथ आपको मेहनत करनी होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति आपको रखनी होगी। ठीक है, तभी आप उसको हासिल कर पाओगे। तो इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा जिन पर आपको अतिरिक्त फोकस करना चाहिए। वर्ष 2022 में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, ये सारी चीजें अभी आपका जो पटवारी का एग्जाम है उसमें काम आने वाला है। ठीक है, अपनी गलतियों पर सुधार करो। जो बार बार आप गलतियां, आप यदि प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो अपनी गलतियां देखो। जिसने भी पुलिस का एग्जाम दिया था वो पुलिस वाले अपनी गलतियां देखें। ठीक है, पुलिस के एग्जाम में आपसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या कमियां उसमें रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। ठीक है, और साथ ही कुछ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर आप लोग फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कितना ही पढ़ लें लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करें तो आपको याद नहीं होने वाला। ठीक है, रिवीजन पर अपना फोकस करिए। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, अपने टारगेट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपने ठाना है, आपको नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी, लेकिन क्या आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, 2023 में कई सारे आपके पास मौके हैं जहां पर आप जाएंगे और निश्चित ही जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, निराशा को अपने पास ना आने दें। ठीक है, आपने 2022 ने आपको निराश नहीं किया है, आपने बहुत कुछ सीखा 2022 में। ठीक है, जो सीखा है उस पर अमल करने का समय है 2023 में। ठीक है, तो जो आपने पीछे सीखा है उन्हीं पर आगे आपको अमल करना है, वही चीजें आपके काम आनी है। तो बिल्कुल भी यह निराशा नहीं आनी, अपने आपके अंदर बिल्कुल भी निराशा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास मौके हैं, उन पर आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, अन्य चीजें यदि आप में नए वर्ष के उपलक्ष्य पर, ठीक है, चूंकि साल की शुरुआत है, पहला दिन है, पहले दिन ही हमारे मन में क्या सकारात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉजिटिव विचार हमारे मन में होने चाहिए ताकि हमारा पूरे वर्ष भर, कहीं ना कहीं देखो मानसिकता रहती है ना कि पहला दिन यदि अच्छा रहता है तो साल भर अच्छा रहेगा। हालांकि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम
मतलब कोई भी विचार, कोई भी दिन हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छा सोच रहे हैं, यदि हम प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ अच्छे विचार मन में लाएं तो हमारा दिन पूरा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। यदि सुबह सुबह उठ के हम नकारात्मक चीजें सोचते हैं तो हमारा पूरा दिन ही नकारात्मक रहता है। तो अपने विचारों में, ठीक है, अपने विचारों को हमें अच्छा विचार लाना है, अपने मन में अच्छी चीजों पर विचार करना है, अच्छी चीजें सोचनी है, ठीक है। अच्छे लोगों के संगत में रहना है, अच्छे लोगों से मिलना है। कहीं ना कहीं देखो, हम जितना अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे सारी चीजें हमारे साथ अच्छी ही होंगी, ठीक है, सारी चीजें सकारात्मक रहेंगी। अन्यथा होता क्या है, एक भी नकारात्मक व्यक्ति, ठीक है, कोई भी नकारात्मक सोच हमें पूरा बर्बाद कर सकती है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कई सारे ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे जो बचपन से बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन बाद में ढह जाते हैं, उनकी संगत अच्छी नहीं रहती। और कई सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो बचपन से पढ़ने में बिल्कुल सबसे फिसड्डे होते हैं, यानी कि बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है, और लास्ट में वही कुछ अच्छा कर जाते हैं, ठीक है, वही कुछ बड़ा पा जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे वर्ष भर अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है, अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग निराश ना हो, धैर्य बनाए रखिए। आपको पूरा अवसर मिलने वाला है 2023 में, आपके सपनों का वर्ष है और आपका सपना जरूर इसमें साकार होने वाला है, ठीक है। तो कुछ अतिरिक्त चीजें जो आप कर सकते हैं इस वर्ष में, ठीक है, इस वर्ष में अपने लक्ष्यों के लिए, तो नंबर 1 आपको अपना रिवीजन पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, रट्टा ना मारें, ठीक है। रट्टा मार के कहीं भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। यूकेपीएससी आपको रट्टे वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देने वाला, ठीक है। तो 2023 में मैं यदि आपको बताऊं एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन पर फोकस करिए, ठीक है, रिवीजन पर फोकस करिए, रिवीजन, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम आपने यदि दिया है तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, तो उन गलतियों पर फोकस करिए, ठीक है। गलतियों में सुधार करना है, अपनी गलतियों में सुधार, ठीक है, अपनी गलतियों में सुधार करना है, जो बार बार हो रही है उनसे बचना है, ठीक है। ये दो तो आपको करना है, रिवीजन पर फोकस करना है, गलतियों में सुधार करना है, साथ ही, ठीक है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो पैटर्न को समझिए, पेपर में देखिए क्या चीजें आयोग पूछ रहा है। आयोग के जितने भी पेपर आप देखेंगे यूकेपीएससी के, तो कहीं ना कहीं आपको सब में एक ही फॉर्मेट लगभग मिलता है, ठीक है। तो उन पेपरों के फॉर्मेट को समझिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क करिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा आपके पास अवसर है 2023 में कि आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, नकारात्मक चीजों से बचें, मैं बार बार यही कहता हूं, नकारात्मक चीजों से बचें, ठीक है। और साथ ही वन लाइनर चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। आप लोगों ने पुलिस में इसका, जिन्होंने भी पढ़ा था ना वन लाइनर, पुलिस में उनको उसका फल मिल चुका है, ठीक है। तो मेरी राय तो यही रहती है हमेशा, सदैव से मैं यही कहता हूं कि वन लाइनर से आप लोग बचिए, ठीक है। वन लाइनर आपका कभी भी बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही देखो, एक और चीज जो आपको महत्वपूर्ण रूप से करनी चाहिए अपने लक्ष्य के लिए, अपनी तैयारी के लिए, ठीक है, वो है प्रैक्टिस सेट इत्यादि आप करिए, ठीक है। अच्छे प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप करिए। और एक और यदि आप कुछ ऐड इसमें करना चाहें, ठीक है, देखो रिवीजन तो आपने करना ही करना है, गलतियों में सुधार करना है, स्मार्ट वर्क करना है, पैटर्न को समझना है, परीक्षा में किस तरह से चीजें पूछी जा रही है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करना है। साथ ही कुछ ऐसी तैयारी, ठीक है, कुछ अलग सी चीजें, जैसे मान लीजिए आप पुराने पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनमें कंप्यूटर के सवाल देखो, उनमें रीजनिंग के सवाल देखो, कहां से आ रहे हैं, क्या चीजें ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। जो चीजें, यदि आप पिछले 10 पेपर उठाएं, ठीक है, 10 पेपर में देखो कंप्यूटर के 8 सवाल क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। ऐसे 10 आप रीजनिंग के उठाते हैं, इनमें हर पेपर में 7 से 8 सवाल क्या, केवल उनके डिजिट चेंज हो जाता है, ठीक है, उनका पैटर्न वही रहता है। तो आपने ध्यान रखना है, इस तरह की चीजें आपने ज्यादा समझनी, क्योंकि ये आपको स्कोर बढ़ाने में काफी मदद करता है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने ज्यादा समझनी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सब स्मार्ट तैयारी का हिस्सा, ठीक है। स्मार्ट तैयारी में इसको आप शामिल करिए, ठीक है। अच्छे प्रैक्टिस सेट आप करिए, साथ ही गलतियों में सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि पिछली गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, हर टेस्ट में वही गलती हो रही है। तो गलती क्यों हो रही है ये आपने स्वयं से जानना है, ठीक है। ये आपको ना मैं बता पाऊंगा, ना कोई अन्य टीचर आपको, आप स्वयं ही इसमें विचार करें कि आपकी गलती क्यों हो रही है, ठीक है। और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। कभी देखो क्या होता है ना, कभी परीक्षा में हमारे नंबर कम आते हैं तो कभी अच्छे नंबर भी आते हैं। होता क्या है, हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो यदि हमारे यहाँ 60, पिछले में 62, 55
मान लीजिए पिछले में 72 नंबर आए थे, ठीक है, इसमें हमारे 60 आते हैं दूसरे में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या पढ़ाई का लेवल कम हो गया है और आत्मविश्वास हमारा ना कम हो जाता है, थोड़ा सा हतोत्साहित से हो जाते हैं। तो ऐसे हतोत्साहित नहीं होना। देखो पेपर की मेरिट के हिसाब से नंबर आता है, पेपर किस तरह का पेपर है, वो प्रश्न पत्र मतलब उसमें प्रश्न किस स्तर के हैं। आपने आसान पेपर दिया 72 आ गए, अगला आपने थोड़ा टफ दिया 60 आ गए, एवरेज वही रहता है। देखो कहीं पर हमारे कुछ जो डाउट वाले होते हैं ना वो सही हो जाते हैं, कहीं पर डाउट वाले गलत हो जाते हैं, कुछ पढ़े हुए प्रश्न जो हमें पूरी तरह याद होते हैं उनके विकल्प गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी गलतियां होती हैं, इन गलतियों से हमें सीखना है, इन गलतियों में हमने सुधार करना है, ठीक है। ये 2023 में देखो मौके बहुत सारे हैं, लेकिन मौका भुनाएगा वही जो चलेगा स्मार्ट तरीके से, ठीक है। जो ऐसे ही चलेगा जैसे चला आ रहा है तो सिलेक्शन होना क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये पेपर आपके सारे यूके पीएससी ने कराने हैं, ठीक है। यूके एसएसएससी ने इनके में से कोई भी पेपर नहीं कराना, ठीक है। इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, ये बहुत आसान और एक अच्छा तरीका है यहाँ से नौकरी पा लेना, ठीक है। यहाँ से अगर आप आसानी से नौकरी पाना चाहते हो तो यूके पीएससी बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। यदि फिर 2024 के लिए वेट करेंगे तो यूके ट्रिपल एस अगर पेपर बनाएगा ना तो फिर वही पुल नदियां नाले कुंड तक सीमित रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही पुनः आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अपने सपनों को साकार करिए, ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, साथ में स्वयं का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। आजकल सर्दी का मौसम है, इसके पश्चात मतलब पूरे साल भर सबसे जरूरी क्या है, अपना स्वास्थ्य ही सबसे जरूरी होता है। यदि स्वस्थ रहेंगे तभी आप, ठीक है, अच्छा पढ़ पाएंगे और अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आउटपुट आप दे पाएंगे, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।